नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के मन में सवाल होता है, या इन्वेस्टर नहीं भी बने हैं तो सवाल होता है कि एसआईपी कब तक करते रहें, कब तक करना है और वापस पैसा कब आएगा। तो पहले मतलब समझते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जमा करने के तरीके को एसआईपी बोलते हैं। और इसका उल्टा देखेंगे तो एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रावल प्लान। यहाँ आई था, यहाँ डब्ल्यू हो गया। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, डब्ल्यू मतलब विड्रावल। सिस्टमेटिक विड्रावल प्लान, तो पैसा निकालने के तरीके को एसडब्ल्यूपी बोलते हैं। एसआईपी के केस में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है कि हर महीने पैसा जमा कर रहे हैं, अब पैसा जमा नहीं करना चाहते हैं तो क्या होगा? वो पैसा ख़त्म हो जाएगा, वहीं पे अटक जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना पैसा दिए हैं, जितना यूनिट आपको मिल गया है, जितना सोने का सिक्का है, उसका रेट मार्केट के हिसाब से बढ़ते रहेगा। आप 20 साल 25 साल यहीं पे इसको छोड़ देंगे तो अपने हिसाब से अगर मार्केट 15% 16% के रेट से बढ़ रहा है तो ये पैसा भी उसी रेट से बढ़ता रहेगा। एक दूसरा दुविधा आता है कि सारा पैसा निकाल लिया, एसआईपी चला रहे थे 20,000 25,000 का, अब जरूरत पड़ा यहाँ से 50 लाख रुपया निकाल लिया, लेकिन पैसा कटते जा रहा है। तो दो अलग अलग बात है। आपने पैसा निकाला है, आपने बंद नहीं किया है, एसआईपी बंद नहीं किया है। दोनों ही करना है तो रिक्वेस्ट देना है एसआईपी बंद करने का, वो हो गया बंद, उसके बाद निकाल लीजिए, या पैसा पहले निकाल लीजिए उसके बाद एसआईपी स्टॉप का भी देना है। आपने स्टॉप नहीं किया है, स्टॉप अलग बात होता है, पैसा निकालना अलग बात होता है। आपने सारा निकाल लिया, कोई व्यक्ति 5 लाख ही निकालता, 10 लाख ही निकालता, और हर महीने जो सैलरी से पैसा कट रहा है वो जमा होते रहे, या सारा का सारा पैसा निकाल लिया, आपको अच्छा लगा, इतने दिनों में 15 साल से जमा किया, 15-16% का रिटर्न मिला, आपको लगा भाई ये तो बहुत अच्छा है, ज़रूरत पड़ गया पैसा सारा निकाल लेते हैं, लेकिन हम कंटिन्यू भी रखना चाहते हैं तो पैसा कटते रहेगा अकाउंट से। नहीं करना चाहते हैं तो एसआईपी स्टॉप का ऑप्शन दीजिए। तो सारा ऑप्शन अवेलेबल है, जो चाहेंगे वही होगा। अब आगे देखते हैं कि कोई व्यक्ति बोलते हैं कि कितना दिन तक पैसा डालूं और कहाँ से फिर फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एसआईपी अगर करते रहे आपको पेंशन चाहिए तो मैं ये बोलता हूँ कि 15 साल अगर इन्वेस्टेड रहते हैं पैसा, 25,000 रुपया का मैं बात करता हूँ पर मंथ का, ये 2,500 भी हो सकता है, 500 रुपया भी हो सकता है। खुद कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ 25,000 लिख रहा हूँ, कमेंट में होता है छोटा छोटा अमाउंट बताइए। क्यों बताएं भाई, खुद का भी तो दिमाग लगाना है, ब्लूटूथ खोपड़ी का ऑन भी तो करना है, मोबाइल है ही, कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। यही करके देख लीजिए कि 500 से क्या होता है, 1000 से क्या होता है, 2000 से क्या होता है। यहाँ पे मैं बताता हूँ 25,000 रुपये पर मंथ डाला, आने वाले 15 साल तक करते रहेंगे। 12% के रेट से 45 लाख रुपया का वैल्यू 1 करोड़ 26 लाख होता है। यदि 12 मिला तो, गलती से 15 मिल गया तो ये पैसा हो जाता है 1 करोड़ 69 लाख रुपया, लेकिन हम 12 ही मानते हैं कि 12% के रेट से ये पैसा चलता गया तो 1 करोड़ 26 लाख हो गया। तो यहाँ पे 25,000 रुपये पर मंथ 15 साल तक करता रहा तो आपको 1 करोड़ 26 लाख हो गया। जब 1 करोड़ 26 लाख हो गया तो अब यहाँ से पैसा देना बंद कर देंगे, जो 25,000 देते थे बंद कर देंगे। अब उस 1 करोड़ 26 लाख रुपया से एसडब्ल्यूपी पेंशन लेना शुरू करेंगे। कितना? 73,000 रुपये पर मंथ। दे कितना रहे थे? 15,000 रुपये पर मंथ। 15 साल के बाद बूढ़े हो गए, बच्चे गए अमेरिका कनाडा जहाँ जाना था, दिल्ली बम्बई कलकत्ता मद्रास, आप छोटे से शहर गांव में रह रहे हैं, 73,000 रुपये पर मंथ ऑप्ट कर लिया। ऐसा 15 साल तक चलता रहे और मात्र 10% का रिटर्न वहाँ पे मिले। अगर बैंक पोस्ट ऑफिस 5% 6% रिटर्न देगा ना तो म्यूचुअल फंड वेरी वेल आपको 10-12% रिटर्न दे देगा। हम यहाँ पे 10% कैलकुलेट कर रहे हैं एसडब्ल्यूपी के केस में। तो टोटल पेंशन विड्रॉ कर लेंगे 1 करोड़ 31 लाख, और बाद में बैलेंस छूट के जाएगा 2 करोड़ 56 लाख। दोनों का सम अगर होता है जोड़, कितना लिया और कितना बचा, 3 करोड़ 87 लाख रुपया। मात्र 10% के रेट से वो जो पैसा 1 करोड़ 26 लाख रखा था, टोटल वर्थ उसका 3 करोड़ 87 लाख हो जाता है। और ये मान के चलते हैं कि 15 साल के बाद जब ऊपर चले जाएंगे तो जिनको भी देना होगा ये पैसा आप विल बना के 2.5 करोड़ रुपया तैयार कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपके 2 बेटे अगर हैं ना, दोनों को पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर डॉक्टर बन गया, बाहर चला गया, तो आपका जो तीसरा बेटा होना चाहिए ना वो एसआईपी होना चाहिए। अपने ज़िंदगी का 10 से 20% पैसा
जो इससे पढ़ाई के लिए खर्च करते हैं, सब चीज़ के लिए खर्च करते हैं, अपने ज़िंदगी बुढ़ापे के लिए भी, पेंशन के लिए यहाँ पैसा जमा करना शुरू कर देंगे तो 25,000 रुपये पर मंथ करते रहेंगे तो 73,000 रुपये पर मंथ आपको इन्फिनिटी तक मिलते रहेगा। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मिलते रहेगा। जब जिंदा नहीं रहेंगे तो लास्ट में बिल बना दीजिएगा, मरते मरते तुतला करके बोल के रिकॉर्डिंग वोटिंग मोबाइल पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि भाई बिल बनाए हैं, 1-2 वकील को पहले से कर लेना है 10-15 हज़ार रुपया दे के। भाई जाएंगे ऊपर ना एकदम बैंड बाजे बारात का तैयारी होना चाहिए, बारातियों का स्वागत पान पराग से होना चाहिए, वो सब कर दीजिएगा बिल बना के। एक बात समाज का सच्चाई जान लीजिए कि दोनों बेटे जो है ना तब तक आपको पैसा भेजेंगे आपके जीवन यापन के लिए जब तक उनका शादी नहीं हुआ है, तभी तक। 99.999% का बच्चे का बात बता रहा हूँ। आप कहेंगे हमारा वाला तो शादी के बाद भी देता है, तो एक काम कीजिए, उसका नाम बदल दीजिए, उसका नाम बदल के श्रवण कुमार रख दीजिए। अगर आज के दौर में ऐसा कोई कर रहा है कि आपके जीवन यापन के लिए सारा पैसा दे रहा है तो उसका नाम बदल दीजिए। पॉइंट में कैलकुलेट करना चाहेंगे ना ऐसे बच्चे का, तो पॉइंट के बाद 0 लगाने में थक जाएंगे, कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे कितना परसेंटेज में आता है। ठीक है, आपका कहना होगा ठीक है, आपका वीडियो देख के ना खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो गया, बच्चा तो सच में पढ़ने जा रहा है, अब पैसा है भी ज़िंदगी में, तो बताइए क्या करें। 25,000 रुपये पर मंथ कहाँ लगा दें, कहाँ जब लगाएंगे। तो इसके लिए SIP के सेक्शन में गए और स्मॉल कैप कैटेगरी में लास्ट 15 साल का एक डाटा देखते हैं 25,000 रुपये पर मंथ का। पहला फंड आता है DSP, दूसरा कोटक स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कैप, ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप। हम 4 का बात करते हैं, DSP, कोटक, फ्रैंकलिन, ICICI। यहाँ पे SBI नहीं आ रहा है, एक्सिस नहीं आ रहा है। क्यों? एक्सिस स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप का जन्म 15 साल पहले नहीं हुआ था। आप ये डाटा देख लीजिए, लेकिन 2 फंड को ध्यान में रखिएगा, एक्सिस स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, वहाँ पे भी करना है। यहाँ डाटा देखते हैं जस्ट 15 साल पहले क्या धूम मचाया इसने। 25,000 रुपये पर मंथ किया था 2007 से लेकर 2022 तक, जिसने भी किया उसके पैसे का वैल्यू आज है 2,41,00,000 रुपया, 20% का सालाना रिटर्न दिया है। दूसरे फंड ने 2,10,00,000 बनाया है, तीसरे फंड ने 2 करोड़ बनाया है और चौथे फंड ने 1,67,00,000 बनाया है। हमने क्या बोला था 12% के रेट से कितना बन जाए आपका पैसा, 1,26,00,000। तो सबसे खराब वाला फंड देख लेते हैं। फंड का नाम है, सबसे नीचे वाला फंड जो कम रिटर्न दिया है, HSBC स्मॉल कैप इक्विटी। इसने बनाया है 1,34,00,000 जो आपके 12% से ऊपर है। एवरेज अगर बात करते हैं, कैटेगरी एवरेज का मतलब है सब में पैसा डाल दिया। 25,000 था, 55,000 रुपया करके 4-5 फंड में डाल दिया, 1,78,00,000 रुपये बनता है। हमें कितना चाहिए था, 1,26,30,00,000 ऐसे चाहिए था, 1,30,00,000 लगभग। अगर ऐसा हुआ तो कितना पेंशन हम ऑप्ट किए थे, 73,000 रुपये पर मंथ हमको ताउम्र मिलता रहेगा। एवरेज कैटेगरी का बात करते हैं तो 16% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके इस फंड ने दिया है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप SIP में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। आपको ऑनलाइन करने से डर लगता है तो शुरुआत में मात्र 100 रुपया पर मंथ कीजिए। निपॉन स्मॉल कैप, निपॉन ग्रोथ फंड में, मिड कैप स्मॉल कैप में मात्र 100 रुपया पर मंथ कर सकते हैं। जब आपको भरोसा हो जाए तब ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैमिली मेम्बर्स के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।